बहस नहीं हो सकी फिलहाल। प्रधान जी, आज फिर से तारीख थी और आज पूरा विश्वास था कि आज एक बड़ी बहस होगी और एक बड़ा फैसला निकल कर आएगा, लेकिन फिर से मायूसी लग गई। देखिए भैया, हम यहाँ आए तो आने के बाद जो है अपनी फाइल देखने गए हम, लिस्ट लगी थी। तो जिस दिन तारीख आता है किसी भी तारीख जो है तो लिस्ट लगती है बाहर, क्योंकि जो तरह की जो भी आए अपना लिस्ट देखना किस नंबर की। तो हमारी फाइल लिस्ट एक नंबर की थी, पहले ही नंबर के। तहसीलदार साहब बैठते तभी वो फाइल उनके सामने जाती। तो हम वहीं गाड़ी अपनी खड़ी कर हम बैठे थे कि तहसीलदार साहब बैठेंगे तो उसके बाद हमारी फाइल आज देखी जाएगी, क्योंकि एक नंबर पे है। हमारी ग्राम सभा के लोग भी थे, अनुराग के पिताजी भी आए थे, और तो तहसीलदार साहब बैठे, लेकिन उसमें फाइल भी देखे तो पुकार हुआ कि जो लालता गौरी औरत उस दिन बयान दी थी उसका जिरह होना था, लेकिन वह एप्लीकेशन उनके वकील लगा दिए थे लालता के कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तबीयत तो खराब नहीं थी, ये सही है, ये सत्य भी है कि उनकी तबीयत नहीं खराब थी, सिर्फ एक बहाना था। और हम वकील साहब से निवेदन करेंगे कि इसमें टाइम खींचने से इसमें कोई मतलब नहीं है। जो लालता के वकील साहब हैं उनसे हम निवेदन करेंगे कि टाइम को खींचने से कोई मतलब नहीं। उस दिन आप 1.5 घंटा आपको खींच दिए, तो आज एप्लीकेशन लगा दिए, बताइए कि हम लोग को परेशान करने में क्या मतलब है। उनसे हम निवेदन करेंगे, क्योंकि वो भाई वकील साहब हैं और बुद्धिजीवी भी हैं, तो हम यही कहेंगे कि अगला तारीख 28 को पड़ा है, 28 फरवरी, क्योंकि एप्लीकेशन लगा दिए थे तो एक मौका दिया जाता है। उसमें हम अपने वकील से बात किए कि ऐसा क्यों हुआ, उनको नोटिस काटें या वारंट काटें, क्यों नहीं आ रही हैं। तो उसमें भैया वहाँ पे वकील साहब हमारे कहें देखिए एक मौका दिया जाता है कि अगर तबीयत खराब है तो एक मोहलत मिल जाता है। तो वो ठीक भैया, तो अगर 28 को है तो ठीक है, 28 को ही देख लेते हैं। बहुत दिन नहीं, 4 दिन देखते देखते तो आज 4 महीना बीतने वाला है, तो 4 दिन और देख ले रहे हैं। तो वकील साहब फिर बाहर हम निकले, तो वहाँ पे हमें ये लगा भैया कि तहसीलदार साहब अगर चाहे होते तो अब ने फैसला हो गया होता, लेकिन उनसे निवेदन हम करेंगे हमारे फाइल को 28 को एक नंबर पे लगाइए और उसी दिन हमें हमारा फाइल को फैसला कर दीजिए। क्योंकि इतना लोग भी निगाह टिकाए हैं, इतने लोग परेशान हैं कि अब हम आपके चैनल पे बताना पड़ रहा है कि इसमें दादर में, बम्बई में, और उनका जो मकान रहने वाला बनारस में था। किसका? जो भैया अब तो नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन हमारे इस जब से घटना हुई है बराबर बातचीत हो रही थी और उस माता जी से भी मेरी बात हो रही थी। लेकिन बता दो भैया कि अनुराग को कह रहे थे कि वो मेरा लल्ला काटा गया, लेकिन हमें वो लाडला बोल रही थी, बॉम्बे में थी। और उनकी समझ लीजिए कि जब वो ये जान गई उस दिन आके वो बयान दी लालता का औरत, तो समझ लीजिए भैया बयान देने के बाद हमसे शाम को फ़ोन लगाने लगे उनके लड़के। काफ़ी फ़ोन लगाया, मेरा फ़ोन इतना आ रहा हम उठा नहीं पाए। तो फिर फ़ोन उठाए तो कह रहे, वो कहे कि यार मम्मी बात करेंगी, भैया बात कर लीजिए प्रधान जी। तो हम ठीक है भैया बात करेंगे, मेरा कोई परिचय से नहीं था। अच्छा, ऐसा ही मतलब खबर देख के खबर आपको देख जी, खबर देख के बराबर मुझसे बातचीत होती थी जी। तो, और न उनको हम देखे थे न वो हमें देखे थे, जो माता दी थी। लेकिन जैसे हमें समझ लीजिए कि ऐसा वो बोल रही थी, ऐसा कह रही थी कि उनके हम एकदम सगे बेटे हैं। हमें भी लग रहा था ये हमारी ही माता है, ऐसा वो बात कर रही थी। तो देखिए जैसे उस दिन एक मेरा खबर भी चला था, उस मामला प्रशासनिक हो गया था, प्रशासन भी हमें थोड़ा सा
मामला थाने तक एसडीओ के आया, मेरी जमानत भी हुई। वह चीज़ सोच के और अनुराग का न्याय के लेके उनकी आज 514 दिन मृत्यु हो गई है। हार्ट अटैक आ गया, खाली यही सोचते सोचते। अनुराग के बारे में सोच के। हाँ, कि न्याय क्यों नहीं मिला, न्याय ये क्यों। कितनी कितनी बड़ी बात है। सुन लीजिए कि 4 महीने से लोग तारीख पर पड़े हैं, न्याय की उम्मीद है, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। प्रधान जी से लोग बार बार यही विनती करते हैं कि जल्दी फैसला कराइए। प्रधान जी भी तो उसमें लगे हुए हैं, क्या करेंगे। कौन थी वो, कहाँ की रहने वाली, तो पता होगा आपको। भैया वो बम्बई रह रही थी अच्छा लगभग 30-35 साल से। अच्छा। लेकिन उनका यहाँ बनारस में जी प्रॉपर मकान था। अब समझ लीजिए कि वहाँ से शायद बाड़ी बनारस आई यहाँ पूरा अपना जो क्रियाक्रम था किए। हमें कल फ़ोन किए, क्योंकि बीच में हम बात नहीं कर पाए थे 2 दिन, तो मृत्यु हुई। कल फ़ोन करने के बाद पूरी सच्चाई, पूरी बात बताने लगे। भैया हमारे भी आंखों से आंसू आ गया कि वो इस ढंग से बात कर रही थी कि उस समय हम उनसे 10-10 मिनट 5-5 मिनट मतलब 20-20 मिनट बात करें। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बुजुर्ग थे। जी। हमारे मोबाइल पे फ़ोटो भी है, हम आपके चैनल पे दिखा देंगे हम। आपको बता दें भैया कि हम उस समय बताने लगे भैया ऐसी बात थी, आप वहाँ प्रशासन आपको ले गई थी और हमारी मम्मी यही सोची कि आप जेल में बंद हो गए और एक चैनल पे सुने कि 3 साल बाद छूटेंगे। तो वो इतना रोने लगी, इतना रोते रोते, और अनुराग को न्याय नहीं मिलेगा। उन्हें भैया सोचते सोचते अटैक आ गया 92 में। तो और भैया हम और ये भी कहें उनके लड़के कहें भैया मेरा मकान बिक जाएगा बॉम्बे का। हम अपना एक भाई अनुराग को छोड़ा हूँ, एक माता मेरी माता को छोड़ा हूँ। अगर इस मकान को हमें अगर बेचना होगा बॉम्बे का तो हम बेच देंगे, लेकिन अनुराग को न्याय चाहिए। मतलब एक अनजान के लिए वो इतना जो है वो अपना घर बेचने के लिए तैयार है। जी। अब ये जान लीजिए कि उस समय भैया कि जब वो कहने लगे ना, तो साला इतना कलेजा, इतना जान लीजिए कि कष्ट में हुआ कि बताइए कि एक माँ की इस घटना की सोच के अगर मृत्यु हो जा रही है, तो तहसीलदार साहब से हम कहेंगे, निवेदन करेंगे कि अगर ऐसा ही होगा तो कितनी हो जाएगी। ये रिक्वेस्ट है कि इसको तत्काल आप निर्णय सुनाइए, नहीं तो इस प्रकार सोच सोच के हमारे लाखों करोड़ों हजारों बुजुर्ग नौजवानों की हार्ट अटैक आके मर जाएंगे। अगर हमारी बातों को अगर वो सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, तो ये चीज़ 28 को हमें निर्णय दें, चाहे जो करना हो, गिरना हो गिरा दे उसको। सच्चाई तो यही है कि ग्राम समाज की ज़मीन है, ग्राम समाज की ज़मीन में तो उसको आदेश कर दें 28 को बुलडोजर चलने का, वो गिर जाए। क्योंकि भैया ये जान लीजिए कि कल से हम उस माता जी के लिए इतना हम रोए कि उनकी आवाज़ें और उनकी बातें बहुत ही अच्छी लग रही थी भैया, कि वो समझ लीजिए कि हमसे बात करके वो कह रही थी कि हमें लाडला हम बात करके हम बहुत जान लीजिए कि हमें बहुत संतुष्टि मिलती है। तो हम अब तो वो नहीं है, तो क्या आप उनके घर पे जाएंगे? हम भैया देखिए कल मेरी बात हुई और कल रविवार था, आज सोमवार। उनसे कहें, उनके लड़के से हम कहें भैया कल तारीख है, तारीख पे जाएंगे और परसों मंगलवार है, मंगलवार को तो द्वार नहीं किया जाता है, लेकिन हम जो है बुधवार को आएंगे। तो ये कहें कि ठीक है बुधवार को भैया आइए। हम कहे ठीक भैया हम आएंगे, और भैया कल नहीं तो परसों हम जाएंगे वहाँ पे। और उसके बाद देखिए तेरही की भी बात हुई, कहें कि भैया देखिए तेरही सब लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि बॉम्बे करने के लिए, क्योंकि हम लोग अब पूरा वहीं बीत गया है 40 साल, तो तेरही वहीं होगी। और अगर यहाँ भी होगा, यहाँ का जो है सब अगर यहाँ विचार विमर्श करेंगे तो यहाँ करेंगे, नहीं तो फिर बॉम्बे में ही करेंगे। अच्छा, क्या आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जब तारीख पर रही है